जिला हमीरपुर के टोंकदेवी बाजार का रखरखाव कीचड़, गड्ढों और धूल की भरमार है। इसे लोगों की खराब किस्मत कहें या फिर विकास के नाम पर विनाश की कहानी। हमीरपुर से मंडी वाया कोट टोंकदेवी समीरपुर अवादेवी बन रहे नेशनल हाईवे 3 आम आदमी के लिए जीने का जंजाल बन चुका है। निर्माण कंपनी किसी की बात सुनकर राजी नहीं है और लोग 2 सालों से चले आ रहे कच्चो चाल निर्माण कार्य से परेशान होकर हाथ खड़े हो चुके हैं। अधूरे डंगे, अधूरी पुलियां, अधूरे बाईपास, अधूरी खुदाई और अधूरी नालियां। अब तक निर्माण कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट धूल मिट्टी फेंकते दुकानदार, वाहन चालक और आम पब्लिक लगातार सांस की बीमारी से प्रभावित हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि धूल मिट्टी से परेशान होकर अब तक 10 से 20 लोग बीमार हो चुके हैं और पता नहीं कितने लोग की जाने जा चुकी हैं। हमीरपुर सांसदीय क्षेत्र से 5वीं बार सांसद रहे अनुराग ठाकुर ने भी नेशनल हाईवे निर्माण कंपनी के अधिकारियों को टोंकदेवी में लगाई थी क्लास, लेकिन उस वक्त कंपनी ने सांसद को 31 अक्टूबर तक कंप्लीट काम करने का वादा किया था, लेकिन अब उन्हीं के काम को ठेंगा दिखाया जा रहा है। अब 31 अक्टूबर बीत गई, लेकिन सड़क 1 इंच भी पक्की नहीं हो पाई है। उल्टा सड़क पर गड्ढों की तादाद बढ़ चुकी है। वहीं टोंकदेवी बाजार के स्थानीय दुकानदारों का भी गुस्सा 7वें आसमान पर टूट चुका है। अब निर्माण कंपनी के लिए क्या कहते हैं, सुनिए उनसे आज। सर 3 साल हो गए काम चले हुए, लोग परेशान है, जनता परेशान है, दुकानदार परेशान है और धूल मिट्टी से बहुत परेशानी है और इतनी पूरा काम चला हुआ है कि रोड पर दुकानदार तंग हो गए हैं और अब ये तो लाठीचार्ज भी करने को तैयार है। अब ये मतलब इतना धीमा काम चलाया हुआ है इन्होंने, परेशान हो गए, सारी जनता परेशान है, सारे दुकानदार परेशान है। अनुराग ठाकुर जी ने 2-3 बार इनको स्ट्रिक्टली कहा है कि ये काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि पहले कहा था कि अक्टूबर की 30 तारीख को काम हम पूरा कर देंगे, वो भी निकल गई डेट। अब कह रहे हैं कि दिसंबर की 31 तारीख को हम रोड आपका मार्केट का क्लियर करके देंगे, लेकिन कोई काम नहीं हमें दिखाई दे रहा है कि हम 31 दिसंबर तक ही काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सुनाई तो उन्होंने तो स्ट्रिक्टली कहा है, अगर दूसरी बार हम यहाँ पर आएंगे तो इनकी परेड भी होगी भी। वो पूर्व जो केंद्रीय मंत्री हैं वो ही उनकी परेड करेंगे और दुकानदार जो जितनी भी जनता है वो भी बिल्कुल गुस्से में है सारी। हाँ, बड़ा ढीला काम है जी, बहुत लोग परेशान हो गए, बीमार हो गए, मर गए हैं मिट्टी खा के। इस कंपनी का तो इतना बुरा हाल है कि अभी 3 साल नहीं बनता है रोड कम से कम। टोंकदेवी का पूरा बिजनेस रोड की वजह से खत्म है, ठप है पूरा, दुकानें टूटी हैं, सारा मिट्टी से बुरी हाल है। आधे लोग तो कम से कम को 10-15 लोग तो मिट्टी खा के टीबी के मरीज होकर मर गए यहाँ पर 3 साल में। यहाँ से कोई इसकी ये नहीं करता है, कुछ नेते नाते कुछ नहीं करते हैं इसके बारे में, बोलते हैं हो जाएगा 3-4 बार बोला कि हो गया, इतने दिन में हो गया, 28 दिन में हो गया, 30 दिन में हो गया, 3 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ है जी। वो उनका अपना मसला है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, वो मोटा लोग हैं, उनको क्या कहें।
मोटा मकान है तो वही कहते हैं यही हो जाएगा, होता तो कुछ नहीं है। रोड की वजह से दिक्कत बहुत है लोगों को, चलना फिरना मुश्किल है। दुनिया सारी मास्क लगा के घूम रही है पूरी टाउन जेल में। सर, हम एनएच के काम से बहुत परेशानी झेल रहे हैं और सारे व्यापारी जो है बहुत परेशान है इस काम से। अभी देखो यहाँ पर ये काम हो रहा है और ये सही तरीके से भी नहीं कर रहे हैं इस काम को, और थोड़ा आगे कर रहे हैं, कहीं पीछे कर रहे हैं। पूरी ट्रैफिक की व्यवस्था इधर बनी नहीं है, कोई इधर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और हमें व्यापारियों को बहुत मुश्किल हो रही है। हमारा जो व्यापार है वो बिल्कुल ठप होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो हमारी यही सरकार से भी गुहार है कि इस काम को जल्दी से जल्दी कराया जाए। देखिए, एमपी साहब ने इनको बुलाया था और इनसे बातचीत की थी और इनको बोला था कि ये काम जो है ये 31 तारीख तक होना चाहिए था, लेकिन ये एक एमपी और पूर्व मंत्री की सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं, तो ये आम जनता की कहाँ सुनेंगे। इसलिए हमारी एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि इस काम को जल्दी से जल्दी कराया जाए। हमें ना तो पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से मिल रही है बाजार में, क्योंकि ये नालियाँ तोड़ रहे हैं और हम बहुत परेशान हैं। और पूरा बाजार ये पहले व्यापार के कारण मशहूर था, टोन देवी व्यापार। आज इस रोड से कोई आना नहीं चाहता है। हम व्यापारियों की बुरी हालत है और हमारा जो कारोबार है वो बिल्कुल ठप होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। कारण तो जो एनएच वाले हैं वो ही जाने। अभी जब मंत्री की सुनाई नहीं हो रही है तो हमारी सुनाई कहाँ, पब्लिक की सुनाई कहाँ करेंगे ये लोग। और हमें तो ये पता नहीं चल रहा है कि ये चाहते क्या हैं। इस काम को जैसे करना चाहिए था वैसे ये काम हो नहीं रहा है।